आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर है, खबर इस तरह से है, मैंने पहले भी एक खबर की थी कि जो कंट्रैक्चुअल बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों के अंदर लगाए जाते हैं वो 2008 से नहीं, इससे पहले भी लगाए जाते थे और मैक्सिमम कॉलेज जो हैं वो खाली के खाली पड़े हैं और कंट्रैक्चुअल बेस पे ही लोगों को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन वो कंट्रैक्चुअल बेस से भी हटा के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कश्मीर यूनिवर्सिटी को लेकर। इसमें जो पिटिशनर थे वो लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे। पिटिशनर ने ये कहा कि हमें रिमूव किया जा रहा है, और रिमूव किस पे किया जा रहा है कि जहाँ पे एकेडमिक अरेंजमेंट बेस पे उनको लगाया जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रैक्चुअल, जिसको जम्मू कश्मीर में ये बोलने से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेटों को शर्म आती है कि अगर वो ये टैग किसी कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को दें। वो लेक्चरर कहते हैं उसे, या एकेडमिक अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी 2008 से आई है। और 2008 से जो एकेडमिक अरेंजमेंट बेस पे कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर लगाए जा रहे थे, उसके बीच में ही एक और मजाक, जिसे हम ममोक्री कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन रिसर्च स्कॉलरों के साथ, उन पीएचडी होल्डर्स के साथ, नेट सेट होल्डर्स के साथ किया जा रहा है। आपको गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी के नाम पर कॉलेज के अंदर बुलाया जा रहा है। गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी का काम क्या है और उनसे काम कैसे लिया जाता है? गेस्ट फैकल्टी को विद 6 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाता है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है वो 2 ही महीने के अंदर कॉलेज का प्रिंसिपल मैनेज करवा के सिर्फ 2 ही महीने उससे काम करवाता है। उसके बाद की सैलरी उसकी कौन निकालता है, उससे पहले की सैलरी उसकी कौन निकालता है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज नहीं होती है। और गेस्ट फैकल्टी को जो सैलरी दी जाती है वो पूल फंड से दी जाती है। वहीं पे ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच का ये कहना है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस संजय दत्त जी सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिस इज द मॉडिफाइड एक्सरसाइज टू रिमूव द कंट्रैक्चुअल एकेडमिक अरेंजमेंट। एकेडमिक अरेंजमेंट को करते हो, यानी कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को करते हो, उसकी जगह पे इंस्टेड उसकी जगह पे आप क्या करते हो, उसके बाद एक विजिटिंग फैकल्टी और टेम्परेरी एडहॉक यानी गेस्ट लेक्चरर की जगह आप कंट्रैक्चुअल को दे रहे हो। और हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए कि एकेडमिक अरेंजमेंट को सिर्फ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ही रिमूव करेगा। यह आदेश है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। इससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर के जितने भी रेस्पोंडेंट वाइस चांसलर से लेकर हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़ के हैं, उनको पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस हाई कोर्ट ने मांगी। और उसके बाद हाई कोर्ट का ये आदेश कि आपको उन लोगों को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और पिटिशनर को रिलीफ मिला है कि इन लोगों को आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें, मैंने पहले भी खबर की थी कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो कॉलेजों के अंदर एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पर लोगों को लगाना है, वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस के नाम का एक सब्जेक्ट था, जिसमें पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था एकेडमिक अरेंजमेंट बेस पे कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने के लिए। उस सब्जेक्ट को ही आपने पोर्टल से रिमूव कर दिया है। यानी आप सोचिए कि जहाँ पे हाई कोर्ट कह रहा है कि ये मॉडिफाइड एक्सरसाइज है, आप किस इंटेंशन से ये कर रहे हो कि बच्चों को एक विजिटिंग फैकल्टी के बलबूते पे आप छोड़ रहे हो। विजिटिंग फैकल्टी आएगा, विजिट करेगा कॉलेज के अंदर, 2 लेक्चर देगा, चले जाएगा, और उसके बाद आप रिजल्ट कैसे बनाते हो ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके पास उसका एक्सपर्ट कोई नहीं है चेक करने के लिए। जो हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट है, उसमें जो फिजिकल डायरेक्टर है उसको आप फोर्सफुली कहते हो कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो पढ़ा नहीं रहा। बच्चों को किस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हैं?
क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी एजुकेशन है। और जम्मू कश्मीर में जब सरकार नहीं थी, को सरकार ने इस चीज़ को मैनिफेस्टो में रखा था कि हम स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो क्वालिटी एजुकेशन डिजिटल सिस्टम से प्रोवाइड की जाएगी। हम स्मार्ट बोर्डों का यूज़ करेंगे स्कूलों के अंदर। स्कूलों में बिल्डिंगें ही नहीं है, लेकिन जब सरकार बनी तो अब बात करने से दूरियां बना रहे हैं। वो किसी भी डिजिटल बोर्ड कॉलेज के अंदर कब से आए हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होते। मैं खुद कॉलेज में काम कर चुका, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। इससे पहले आपने मुझे सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो हमारा लाइवलीहुड था, वो लाइवलीहुड कैसे एक नोडल प्रिंसिपल ने छीन लिया। नोडल प्रिंसिपल ने कैसे टॉप कॉलेजों के अंदर मनमानी की। अब अगर हाई कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है, हाई कोर्ट लॉ डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एकेडमिक अरेंजमेंट जो है, एकेडमिक अरेंजमेंट का नाम लिया गया है बात, और एकेडमिक अरेंजमेंट के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी लगाई जाती है टेम्परेरी, क्लियरली कहा है हाई कोर्ट ने। आपने अगर उस पोस्ट पे पहले आपने कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया है, आप दोबारा वहां पे गेस्ट फैकल्टी से उसको रिमूव नहीं कर सकते हो जब तक वहां पे परमानेंट फैकल्टी ना आए। यानी जब तक वहां पे परमानेंट फैकल्टी रिक्रूट ना हो, तब तक आप एकेडमिक अरेंजमेंट को बाहर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एकेडमिक अरेंजमेंट लगने के बाद 1 साल वो काम करते हैं, 2 साल वो काम करते हैं, उसके बाद वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी उसको रिमूव कर देता है, या तो उसको टेम्परेरी विजिटिंग फैकल्टी रिमूव कर देता है, और वो फिर स्ट्रीट वेंडर बन के या स्ट्रीट में एक रेडी लगाकर कोई मूंगफलियां बेचता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। ये जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम है। और एजुकेशन के बदले में बच्चों को क्या दिया जा रहा है, वहाँ का प्रिंसिपल कैसे मैनेज करता है, किसी फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर को दे दिया कि आप ये कॉपीज चेक कर लो। पूरा रिजल्ट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये रिजल्ट बनते कैसे, ये बच्चे कैसे पास होते हैं, ये बच्चे कुछ एग्जाम के अंदर लिखते भी है, ये कॉपी अच्छे से चेक भी होती है कि नहीं। लेकिन एजुकेशन के अंदर मैंने पहले भी कहा, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि किसी के बच्चे को एजुकेशन क्वालिटी वाली मिले। अगर एजुकेशन क्वालिटी वाली किसी बच्चे को मिल गई तो वो कल सवाल पूछने वालों की संख्या जो है वो संख्या बढ़ जाएगी और सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। बच्चे रोडों पे आ जाएंगे, बच्चे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इसलिए सरकार ने चुप्पी साधी है। दूसरा जो फंड है उसका मिसयूज करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन या हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी फंड्स हैं उनको मिसयूज करने के लिए ये कंट्रेक्चुअल वाला फंडा जो है यहीं से पैसा हड़पा जाता है। क्योंकि आपको 6 मंथ के लिए गेस्ट फैकल्टी को लगाना है, आप 1 महीने में लगाकर उसके बाद आप रिकॉर्ड के साथ क्या करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। अगर आपको एकेडमिक अरेंजमेंट लगाना है, आपको पूरे साल उसको फिक्स सैलरी देनी है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन है, उसका प्रॉपर ऑफर लेटर है, उसकी आपको जवाबदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी और टेम्परेरी विजिटिंग फैकल्टी की क्या है, कोई विजिट करे ना करे आप विजिटिंग फैकल्टी डाल दो। लिहाजा हाई कोर्ट ने इस मॉडिफाइड इंटेंशन को ऑब्जर्व किया है कोर्ट के अंदर। लेकिन आजकल कोर्टों के आर्डर को कौन सा ब्यूरोक्रेट मानता है, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर कंटेम्प्ट फाइल होता है, फिर 2-4 साल लगते हैं हाई कोर्ट में, फिर कंटेम्प्ट इशू नहीं होता है, मसला वहाँ का वहीं धरे का धरा रह जाता है। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जितने भी कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अरे आप तो पढ़ी लिखी यूथ हैं, आप कहाँ सोए हुए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के नहीं, हिंदुस्तान के हर एक सिटीजन को अपना राइट पता होना चाहिए। आपका राइट टू लाइवलीहुड है और आपका राइट टू लाइवलीहुड छीना जा रहा है। आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा, कंट्रेक्चुअल दिया जा रहा है, और वो कंट्रेक्चुअल भी छीन के आप विजिटिंग फैकल्टी जैसी मेमोक्री आपके साथ की जा रही है। लेकिन आपके मुंह नहीं खुले रहे हैं, आपके सोच रहे हैं कि आप बोलोगे तो खालिक की तरह आपको भी नोडल प्रिंसिपल हरास करेंगे, और बाद में आपको अगर नंबर आ भी रहा होगा आपको पुंछ रजौरी भेज दिया जाएगा, आपको कल्होत्रान जैसे कॉलेजों में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आप जा नहीं पाओगे, और फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। या जम्मू जिस एरिया के आप रहने वाले होंगे तो वहाँ पे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अपने राइट के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टर साहब ने पोर्टल के ऊपर फॉर्म फिल करने की डेट निकाल दी हुई है,
और वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट भी मिसिंग हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये गेस्ट फैकल्टी वाला और टेम्परेरी विजिटिंग फैकल्टी वाला कंसेप्ट आया हुआ है, इस कंसेप्ट को रिमूव करवाने के लिए और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग लेने के लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अपनी सैलरी हाइक के लिए, अपना बाल बच्चा पालने के लिए, आपका लाइवलीहुड है, आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद।